नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात मधुबनी की करेंगे। मधुबनी के उच्चैठ भगवती स्थान से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर पत्थरों की बारिश हो गई। काफी देर तक हंगामा होता रहा और पत्थर के जवाब में पत्थर बरसने लगे। बेनीपट्टी का प्रसिद्ध उच्चैठ भगवती स्थान रणक्षेत्र बना हुआ है। अतिक्रमण हटाने गई बेनीपट्टी पुलिस पर पत्थरों की बारिश हो रही है, तो पुलिस भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रही है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, लेकिन गांव वालों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उच्चैठ भगवती स्थान के हाथी गेट के पास की सरकारी जमीन पर सालों पहले अतिक्रमण कर कई लोगों ने दुकान और मकान बना लिया था। बार बार नोटिस के बावजूद जब उन लोगों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, तो पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर बेनीपट्टी पुलिस बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने हाथी गेट पहुंची। बुलडोजर देखते ही अतिक्रमणकारियों का पारा चढ़ गया और उन्होंने प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। ये देखिए, उग्र अतिक्रमणकारी किस तरह से जवानों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक पत्थर बरसा, दूसरा पत्थर बरसा और तीसरा पत्थर भी बरसा, तो अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए जवाब में बेनीपट्टी पुलिस ने भी पत्थर बरसाए। घंटों बवाल होता रहा और दोनों तरफ से पत्थरों की बारिश होती रही। उग्र भीड़ की रोड़ेबाजी से प्रशासनिक टीम के साथ आई जेसीबी मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। वक्त गुजरने के साथ ही मौके पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे थे। तभी बेनीपट्टी थाने से और पुलिस कर्मियों को घटनास्थल पर बुलाया गया। इसके बाद ही स्थिति को काबू में किया जा सका। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बात नालंदा की। नालंदा में 10 दिन से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया। नाराज मोहल्ले वाले सड़क पर उतर आए और आगजनी कर खूब हंगामा मचाया। भैंसासुर मोहल्ले की प्यासी महिलाओं का गुस्सा लहरी थाने के जवान पर फूट रहा है। गुस्से से आग बबूला महिलाएं पुलिस वाले को भला बुरा सुना रही हैं, तो उग्र मोहल्ला वालों ने सड़क पर आगजनी करके हंगामा मचा रखा है। टायर से आग की लपटें भड़कती जा रही है, तो लाठी और डंडे पकड़े युवा प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए नारेबाजी करते जा रहे हैं। ये नजारा है बिहार शरीफ के भैंसासुर मोहल्ले का। यहाँ के बाशिंदे पिछले 10 दिन से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जब बार बार गुहार करने के बावजूद वाटर टैंकर नहीं पहुंचा, तो नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर और हंगामा मचाने लगा। पानी के लिए भैंसासुर मोहल्ले में आग लगी हुई है। सब्र का बांध टूटने से नाराज मोहल्ले वाले सड़क पर उतर आए हैं, तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही महिलाओं का पारा हाई हो गया है। कैसे बाल बच्चा नहा, कैसे खाना खाए, कैसे बर्तन मांजे, पानी के बिना कोई काम ही नहीं है। पानी भैंसासुर कुमड़ौड़ा पे 25 नंबर वार्ड में कुमड़ौड़ा पे भैंसासुर। अच्छा, अब पूरे हर गली में पानी आ रहा है, जब पानी चल ही नहीं रहा है। भैंसासुर मोहल्ले के बाशिंदे आखिर करें तो क्या करें। एक तरफ एक बूंद पानी नहीं है, तो प्रशासन उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई चारा नहीं बचा, तो आवाज उठाने के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। उधर बेगूसराय की सड़कों पर लापरवाह राहगीर उठक बैठक करने की सजा भुगत रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तो हर तरफ हड़कंप मच गया। बेगूसराय की सड़क पर इन दिनों हर तरफ ऐसा ही नजारा दिख रहा है।
बार बार की अपील के बावजूद जब सिरफिरे मास्क लगाने को तैयार नहीं हो रहे तो इन्हें बीच सड़क पर सबके सामने उठक बैठक करने की सजा दी जा रही है। ये जनाब बगैर मास्क पहने ही सड़क पर तफरी करने निकल पड़े थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें सबके सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने की सजा भुगतनी पड़ी। इन जनाब ने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी। महिला अधिकारी का इशारा मिलते ही इन्हें भी बेगूसराय की सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ गया। मास्क कान पर नहीं निकल रहे हैं, उन सबके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा रहा है, 50 रुपए का चालान कटा जा रहा है सरकार के निर्देश। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो रही है और उससे बचने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। ये अपील बार बार की जा रही है, फिर भी कुछ सिरफिरे मानने को तैयार नहीं हैं। तो उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरी ये महिला अधिकारी उनसे उठक बैठक तो करा ही रही हैं, फाइन भी काट रही हैं। इस सख्ती का असर देखने को भी मिल रहा है। अभी लोगों में मास्क लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, चालान जब काटा जा रहा है तो लोगों ने देखा जा रहा है कि लोग आजकल मास्क लगाने। बेगूसराय की सड़क पर बगैर मास्क पहने पकड़े गए तो फजीहत तय है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर लगाएं। ये आपके और दूसरों की सेहत के लिए अच्छा है, वरना ये महिला अधिकारी आपको मास्क तो देंगी ही, लेकिन उससे पहले उठक बैठक कराएंगी और इसका वीडियो भी बनाया जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। मधेपुरा में रात के अंधेरे में जेसीबी से मनरेगा का काम कराया जा रहा है तो घर पर बेकार बैठे मजदूर दिन के उजाले में बड़े शहरों की ओर पलायन करने के लिए बस पकड़ रहे हैं। रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से सड़क की खुदाई हो रही है तो महीनों से बेरोजगार बैठे मजदूर काम की तलाश में दिन के उजाले में नोएडा की बस पकड़ रहे हैं। ये नजारा है मधेपुरा के झटकिया गांव का, जहां रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन की मदद से गांव की सड़क की खुदाई चल रही है। जबकि मनरेगा की ये योजना दर्जनों मजदूरों का पेट भर सकती थी, लेकिन अफसरों और ठेकेदारों की मनमानी से रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से काम कराया गया तो दिन के उजाले में मनरेगा जॉब कार्डधारी मजदूरों को बड़े शहर के गांव-गांव में नल जल से लेकर नाली और गली खोदने के लिए जेसीबी गांव का पंजा दिन रात घूमता रहता है। आप अभी सूचना दे रहे हैं, इसकी आज ही जांच करवाएंगे। अगर इस ढंग का काम हुआ होगा तो बेहतर कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ जेसीबी मशीन मधेपुरा के गांव-गांव में नहर और नाले खोद रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बावजूद मधेपुरा के भूखे प्यासे मजदूर काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। बेगूसराय की कुमकुम देवी धूमधाम से बिटिया की शादी का सपना पूरा करने वाली हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की छोटी सी पहल ऐसी रंग लाई कि हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे। इस तरफ बिटिया रानी के लिए सोने और चांदी के गहने रखे हुए हैं। दुल्हन बनने के लिए सुर्ख लाल रंग का जोड़ा सजा हुआ है, चूड़ियां हैं, मेकअप किट है तो ये स्टाइलिश घड़ी और चमचमाते जूते दूल्हे राजा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस छोटे से टेबल पर बर्तन और क्रॉकरी से लेकर हर वो साजो सामान है जिसकी जरूरत नई गृहस्थी बसाने के लिए पड़ती है। दूसरों के घर चूल्हा चौका करके पेट पालने वाली कुमकुम देवी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बिटिया रानी को इतनी सारी सौगात देकर नए घर के लिए विदा कर पाएगी। लेकिन बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ताओं की दरियादिली ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। हम चौका बर्तन का काम करते हैं। कैसे आप जाने किसके पास गए? मतलब हम जाने कि कुंदन भैया बेतेरे साहिब सोईती में तो हम एक बार बोले थे तो भैया बोला ठीक है तुमको समय आएगा तो हम बताएं। तो समय आया तो भैया को बोले। कोरोना काल में जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है तब धूमधाम के साथ प्यारी बिटिया के घर बसाने के कुमकुम देवी के सपने पर
संकट के बादल घिराए थे, लेकिन बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका सपना टूटने नहीं दिया और एक के बाद एक मदद के हाथ बढ़ते चले गए। नतीजतन दूल्हा और दुल्हन के उपहारों से ये टेबल भी छोटा पड़ने लगा। सहयोग दिया इस गरीब की बेटी की शादी करने में, इन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारा मुहिम है कि हर एक गरीब को सहायता करना, मदद करना और उस मुहिम पर हम खरा उतर रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट डाला और वहाँ से लोगों से मदद मांगा, तो अच्छी मदद मिली मुझे लोगों से और सबके साथ वो सहयोग से हमने एक अच्छा सामान और कुछ आर्थिक सहयोग लड़की के लिए हमने उपलब्ध कराया है। नेकी और दरियादिली की बदौलत खड़ा हुआ तोहफों का ये पहाड़ कुमकुम देवी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बिटिया की विदाई का ख्वाब पूरा करने में कोई कमी नहीं रहेगी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और अब बात गुमला की उड़न परी फ्लोरेंस बारला की, जो सपनों की उड़ान भरने के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं। इसी साल चीन में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्हें अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है। फ्लोरेंस बारला जब पैरों के जोर से हवा से बातें करने लगती हैं, तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। लेकिन हौसलों और जुनून के दम पर झारखंड से लेकर देश भर की प्रतियोगिताओं में मेडल और तमगों की झड़ी लगा देने वाली गुमला की ये होनहार बिटिया आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। मिट्टी के इसी छत के नीचे माँ और 6 भाई बहनों का भरा पूरा परिवार रहता है, तो घर का खर्च चलाने के लिए बड़े भाई को महाराष्ट्र में मजदूरी करनी पड़ती है। इसके बावजूद चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का झंडा बुलंद करने के लिए वो मैदान में दिन रात पसीना बहा रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अगस्त में 16 से 18 2021 को चाइना में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। गुमला की इस उड़न परी की राह में एक के बाद एक कई मुश्किलें रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन अपने जुनून और कड़ी मेहनत की बदौलत रास्ते की उन तमाम अड़चनों को दूर करते हुए झारखंड की ये होनहार बिटिया अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो उसके इस सफर में उसके कोच भी उसका पूरा साथ दे रहे हैं। मुझे इतना अच्छा प्रैक्टिस दिलाया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल में 400 मीटर में पहला स्थान और 200 मीटर में दूसरा स्थान प्राप्त की। इसका श्रेय आशु सर को जाता है। गुमला की ये उड़न परी अपने सारे सपने पूरा करना चाहती है। देश और दुनिया भर के एथलीट ट्रैक पर अपने कदमों से उड़ान भरना चाहती है, ताकि झारखंड और भारत की दमदार बेटियों का लोहा हर कोई माने। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। कुछ और तस्वीरों के साथ फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। पटना के 2 होनहार छात्रों ने बड़ी सूझबूझ से ऐसा कारगर यंत्र बनाया है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। पेटेंट की बात जैसे ही ये डिवाइस मार्केट में आएगी, आप उसे खरीदकर कोरोना मरीजों से दूर रह सकते हैं। आप रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई कोरोना मरीज आपके आसपास है, तो इस मशीन से बीप बीप की आवाज आने लगेगी। यह आवाज सुनते ही आप अलर्ट हो जाइए और कोरोना मरीज से दूरी बना लीजिए। इस छोटे से यंत्र में ऐसा थर्मल सेंसर लगा हुआ है जो 8 मीटर के दायरे में किसी कोरोना मरीज के आते ही आपको झट से अलर्ट कर देती है। कोरोना मरीज जैसे जैसे आपके और करीब आता जाएगा, अलार्म की ध्वनि और तेज होती जाएगी। किलकारी बाल भवन से जुड़े 10वीं के होनहार छात्र अभिजीत और 12वीं के छात्र अर्पित की अनोखी खोज आपको कोरोना के खतरे से बचा सकती है। ये यंत्र आपको कोरोना के हमले से तो बचाएगा ही, कोरोना काल में सामान्य जिंदगी जीने में भी कारगर होगा।
आप इसे शर्ट के कॉलर में लगाकर कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे ही कोरोना मरीज आसपास आएगा, ये डिवाइस आपको झट से अलर्ट कर देगा। थ्रू आउट द डे अगर इसको कैरी करते हैं तो कॉन्टेक्टलेसली टेम्परेचर मेजर करता है और इसके बेसिस पे अलर्ट देता है कि हमारे आगे जो पर्सन है अगर उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, मे बी वो इन्फेक्टेड होंगे, और इस केस को लेकर के उसमें जो बजर है वो साउंड प्रोड्यूस करता है और ऐसा हमें अलर्ट करता है। दोनों खोजी छात्रों ने अपनी इस कमाल के डिवाइस का पेटेंट भी करवा लिया है। कई निजी कंपनियों ने इस पर दिलचस्पी भी दिखाई है। निजी कंपनियों की मदद से जब व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा तो इस डिवाइस का आकार तो छोटा हो ही जाएगा, इसके काम करने का दायरा भी और बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी इनवाइट हुई है, कुछ से बातचीत चल रहा है और अभी हम लोग बहुत सारे कंपनीज को भी सीख कर रहे हैं कि आए, लाइसेंस के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, आगे की प्रक्रिया कैसे ये लोगों तक पहुंच पाए, जिस मकसद से ये बना है। पटना के दोनों छात्रों ने अपनी सूझबूझ से ऐसी चमत्कारी डिवाइस इजाद कर दी है जो सचमुच कोरोना के खिलाफ चल रही विश्वव्यापी जंग में बेहद कारगर साबित हो सकती है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। टेम्परेचर का जैसे ही वैल्यू कम होता है, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, देन उसके बाद ये बीप साउंड करता है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने 2 यात्रियों की जान बचा ली। दोनों यात्री दरअसल ट्रेन के नीचे फंस गए थे, तभी आरपीएफ सिपाही ने जान पर खेलकर दोनों को बचा लिया। इंदौर रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने अपनी सूझबूझ से 2 ट्रेन यात्रियों की जान बचा ली। दरअसल एक शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर ट्रेन के फुट रेस्ट और प्लेटफॉर्म के गैप में फंस गया। मुसीबत में फंसे युवक को निकालने के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे शख्स ने मदद की, लेकिन युवक को निकालने के चक्कर में मददगार शख्स ही लड़खड़ा गया और उसका पैर भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन के फुट रेस्ट के बीच में फंस गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ सिपाही जितेंद्र दौड़ लगाते हुए मौके पर पहुंचा और दोनों युवकों को जान पर खेलकर निकाला। हालांकि इस दौरान दूसरे यात्रियों ने भी इस काम में सिपाही की मदद की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता देश में वायरस की सुनामी। तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस। पाबंदियों पर दूसरी लहर का प्रहार। वायरस के विरुद्ध नया युद्ध। महामारी का ये काल अब कितना विकराल हो चुका है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें काफी है। अब से 1 साल पहले देश ने जिस तकलीफ को बेहिसाब महसूस किया है, अब वही तकलीफ एक बार फिर और भयावह रूप में हमारे सामने आ चुकी है। कोरोना काल का ये नासूर अब इतना गहरा हो चुका है कि इसे भरने में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। दूसरी लहर की ये सुनामी मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं जब कोरोना का ग्राफ 2 लाख के कांटे को पार कर गया है। शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के 2,34,692 मरीज रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 1,341 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि बीते 24 घंटे में 1,23,354 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। यानी अब देश में इस वक्त कोरोना के कुल 16,79,740 एक्टिव केस हैं। वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,75,649 हो चुकी है। इतना ही नहीं, देश में 11,99,37,641 लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुका है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की।
इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया है। इतना ही नहीं, कोरोना पर काबू पाने के लिए उन्होंने 3T यानी टेस्ट, ट्रेसिंग, टीकाकरण पर जोर दिया है। सरकार लगातार जो हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई के जो आज के समय में जो सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इसको लगातार आग्रह पूर्वक आपके माध्यम से देश की जनता को और सभी संबंधित अधिकारियों को उसका फोकस हम लोग बराबर रख रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर ने इस बार भी बड़े शहरों को ही अपने शिकंजे में कसना शुरू किया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस अपने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के जो आंकड़े दिल्ली में दर्ज किए गए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 19,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जबकि कोरोना की वजह से एक ही दिन में 141 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का ये आंकड़ा भी एक दिन में सबसे ज्यादा है। दिल्ली से लगातार आ रहे ऐसे ही आंकड़ों ने वीकेंड लॉकडाउन पर सरकार को मजबूर कर दिया है। लिहाजा वायरस के विरुद्ध शुरू हुए इस नए युद्ध में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। तो दिल्ली की जनता को न्यूज 18 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू लगा और आम दिनों के लिए? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वीकेंड कर्फ्यू बेसिकली गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से जिस प्रकार से लोग सड़क पे निकल रहे हैं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसकी वजह से हुआ। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और जहां तक संभव हो घर में ही सीमित रहें और जो फजूल की जो मूवमेंट है वो ना करें। शुक्रिया। ये थे दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव जी, जो दिल्ली की सड़कों पे निकले हुए हैं और इस समय सिग्नेचर ब्रिज पे अपने तमाम महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ यहाँ पर उन्होंने मौका मुआयना कराया कि किस तरह से जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सुचारू हो रहा है।